शादी में बजा डीजे या बैंड बाजा तो नहीं होगा निकाह। मुस्लिम समाज के लिए राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के क्षेत्र से उलेमाओं का फरमान, बात न मानी तो जनाजे में नहीं शामिल होंगे मौलाना मौलवी। उलेमाओं के फरमान से मुस्लिम समाज में खलबली। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के क्षेत्र तिलोई से रविवार को मधेरवा स्थित मदरसा एदारे अशरफिया शमशुल उलूम लतीफिया में सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई के मौलाना मोहम्मद नासिर हुसैन अशरफी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उलेमाओं की बैठक के दौरान शादी विवाह के मौके पर डीजे आदि के बजाए जाने का सख्त विरोध किया गया है। उलेमाओं ने फैसला किया कि शादी विवाह में अनावश्यक रूप से फिजूल खर्ची रोकने के लिए शादी ब्याह के मौके पर डीजे, बाजा गाजा, नाच नौटंकी आदि स्वीकार्य नहीं। उन्होंने फरमान सुनाया कि सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई अमेठी के खिलाफ यदि कोई भी मौलाना, मौलवी, हाफिज, कारी, इमाम निकाह पढ़ाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी फैसला किया है कि यदि कोई मुस्लिम परिवार उनके फैसले का विरोध करता पाया गया तो उनके अंतिम जनाजे में भी मौलाना, मौलवी शामिल नहीं होंगे। उलेमाओं के इस फरमान से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में खलबली मची हुई है। मुस्लिम समाज में इस फरमान का असर क्या होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन जिन परिवारों में शादी की तारीखें नजदीक हैं, वे उलेमाओं के इस फरमान से सख्ते में नजर आ रहे हैं। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है मदरसे में आप लोगों के द्वारा? मदरसे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए ताकि गरीब बेटियां भी, उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। ये कमेटी ने आपकी अभी तक कितने गरीब बेटियों की शादी कराई है? कुछ अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे के लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को, नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। मौलाना साहब, ये बताइए हमको कि अभी तक आप लोग कितने जगह पे जाके इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने तिलोई के मुख्तलिफ गाँव में, जैसे पूरे लश्करी, पूरे मोहम्मद से लेकर के इधर अपने जो है मोहना का इलाका है, फिर शाह मऊ, मटरिया, उसके बाद सिंहपुर है, हसनपुरवा है, इधर आपके जो है तिलोई साइड में, तमाम जितने मतलब पूरे तिलोई तहसील में जी। हम लोग ये मिशन चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम तिलोई से बाहर निकलेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम का निज़ाम है जो आफाकी मजहब है और इसका कानून पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपका जो आपकी मुहिम है, जो आप कह रहे हो कि दहेज के बगैर शादी होनी चाहिए, जी, निकाह होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बैंड बाजा, आतिशबाजी, ये सब चीज़ें होती हैं जी, ये खिलाफ है, उसके खिलाफ है, होना भी नहीं चाहिए जी। तो जैसे कोई आता है मौलाना और आपका फरमान नहीं मानता है जी, और निकाह कराता है, उसके लिए फिर आप लोगों का क्या है? उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई अगर वो अपने हठधर्मी पर बिल्कुल बज़िद है जी और वो इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करता है तो भाई निकाह तो ज़रूरी है जी। इसलिए तमाम उलमाए सुन्नत मिल करके पहले उसको इस बात पर राज़ी करेंगे कि वो अपने इस फेले बद से, इस हराम काम से तौबा इस्तगफार कर ले और अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उलमाए अहले सुन्नत और जो है कमेटी के जिम्मेदारान फिर इजाज़त देंगे तो उसकी बच्चे का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। जी। का प्रोग्राम किया गया है आप लोगों के द्वारा? आज मदरसा एदारे अशरफिया शमशुल उलूम लतीफिया मटरवा में उलमा काउंसिल तिलोई के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा और नुमाइंदा मीटिंग हुई। ये प्रोग्राम हुआ शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, डीजे, नाच, गाना, बाजा, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम उलमा काउंसिल तिलोई जो है एक तहरीक है और इसके ज़ेर एहतमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है, निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयां हैं
اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے تمام علماء متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈی جے گانا باجا جس بارات میں ہوگا اس میں نکاح پڑھانے سے پرہیز کریں گے. اس بارات میں قطعاً علماء میں سے ہماری تحریک کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے اور ہر دھرمی کے اوپر وہ کر رہا ہے تو اس کے جنازے میں اور جہاں تک ہم سے ہو سکے گا اس کی موت مٹی میں بھی شرکت سے پرہیز کریں گے جب تک کہ آدمی کو اپنے جرم کا احساس نہ ہو جائے. اس سے بہت زیادہ ایسا بھی ہے کہ آگے کے ہماری تحریک کے بہت سارے منصوبے ہیں، پروگرام ہیں، جسے نشہ مکتی کے لیے بھی مہم چلانا ہے کہ نشہ خوری کی عادتیں بہت ہو رہی ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. تعلیمی بیداری بھی ہمیں پیدا کرنا ہے عوام کے اندر. بچوں کی تعلیم کے تعلق سے جیسے ہماری جماعت میں ہمارے لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی بیدار کرنا ہے کہ لوگوں میں علم کی روشنی پھیلے. اسی لیے مدرسے میں میٹنگ رکھی گئی تاکہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے اندر ان کے جذبے کو سراہا جائے. اور آگے کی جو پروگرام ہمارے یہاں ہے کہ جہیز کی جو لعنت ہے سماج میں اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا جائے. ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر کے علماء کونسل تحریک کے ذمہ داران گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو اس بات پر راضی کر رہے ہیں کہ آپ حضرات شادی کو آسان، نکاح کو آسان کریں اور سستی شادیوں کی عادت ڈالی جائے. بنگنی کے نام پر ہمارے یہاں بارات جیسا خرچہ ہو رہا ہے. غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے، اس کی بچیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے. اور نکاح جب مہنگا ہو گیا تو حرام خوری اور ذرا بدکاری زیادہ ہو گئی. لہذا سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اور ابھی تو ہم لوگ اس کے اوپر سخت کارروائی ہو رہی ہے کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہے. لوگ مان بھی رہے ہیں. شادی بیاہ برات سے ڈی جے گانا باجا جو ڈانس ہوتا تھا اس سے لوگ پرہیز بھی کر رہے ہیں. کئی رشتے، کئی باراتیں، شادیاں آئیں جہاں پہ لوگوں نے ہمارے علماء یا یہ تحریک کے ذمہ داران کی ملے اور ان لوگ ماننے پر تیار ہوئے، لوگوں نے عمل بھی کیا ہے.